हेलो दोस्तों, आई होप कि आपको काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रहा होगा इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में। मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट ही बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आंसर्स लेकर आ रहा हूं और आपको क्वेश्चन का आंसर्स प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे मैं करके सिखा रहा हूं, ताकि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी मिले, आप सीख भी जाएं और इसके साथ साथ आपको यह भी पता चल रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसी सीरीज में फेसबुक एड्स डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन आंसर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो मैं पहले बता चुका हूं, वो जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। वहां मैंने 10 क्वेश्चंस को कवर करा था और आज की इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में भी मैं 10 क्वेश्चंस कवर करूंगा और इसी तरीके से मैं आपके लिए 10 वीडियोस लाऊंगा फेसबुक एड्स के ऊपर, जहां मैं 100 कंप्लीट क्वेश्चंस को कवर करूंगा। इससे आपकी रास्ता काफी आसान हो जाएगा और आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरीके के डिजिटल मार्केटिंग में जो क्वेश्चंस आंसर पूछे जाते हैं और आपको उन्हें किस तरीके से रिप्लाई करना है, ताकि आपका इंटरव्यू आसानी से क्रैक हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, जिसमें है कि व्हाट इज फेसबुक एडवर्टाइजिंग। अगर आप बहुत ही बिगिनर्स लेवल पे जा रहे हैं पेड एडवर्टाइजिंग के रोल के लिए आप इंटरव्यू देने, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग क्या है, क्यों हमें फेसबुक एडवर्टाइजिंग पे करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट्स मिलता है। ये सारी चीजें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पूछा जाता है कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस चीज से रिलेटेड। तो कुछ मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजें लिखी है। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, ये जो मैंने लिखा है ये आपको रिमेंबर नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि आपको इसे रट लिया आपने और वहां जाकर आपने ये सारी बातें बता दी। आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सामने वाला, और उसका आंसर आपका एक जनरल होना चाहिए, चाहे आपका लैंग्वेज हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी लैंग्वेज में आप आंसर कर रहे हो। आगे यहाँ पे फेसबुक एडवर्टाइजिंग इज ए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी that leverage the social media platform Facebook to promote product services और ब्रांड टू ए टारगेटेड ऑडियंस। यहां आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि फेसबुक एक सोशल मीडिया चैनल है जिसपे हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करते हैं। किसको? हम फेसबुक पर जो ऑडियंस है, जो वहां पर इतने ऑडियंस है, हर एक एज ग्रुप के, हर एक डेमोग्राफिक के, इंटरेस्ट के वहां पर यूजर है, हम उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस दिखाते हैं, हम अपनी ब्रांडिंग करते हैं, यहां पर हेल्प लेते हैं हम फेसबुक चैनल की। तो यहां पर आपको यही समझाना है अपने इंटरव्यूअर को कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग क्या है, यानी फेसबुक जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करना ही फेसबुक एडवर्टाइजिंग कहलाता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू फेसबुक एड्स हेल्प इन कस्टमर टारगेटिंग। फेसबुक किस तरीके से हमें हेल्प करता है कस्टमर की टारगेटिंग करने के लिए। मैं आपको पहले बता चुका हूं, फेसबुक के पास एक लार्ज ऑडियंस है, वहां पे एक्टिव यूजर है, वहां आपको हर एक एज ग्रुप के लोग मिल जाएंगे, हर एक जेंडर के लोग मिल जाएंगे, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर सबकी अलग अलग होती है। चाहे आपका कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है, आपके हर किसी के लिए वहां पर यूजर है, वहां पर टारगेटेड ऑडियंस है। आप अपने क्लाइंट को, आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने प्रोडक्ट या सर्विस की ब्रांडिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अगर आपके पास कोई बिजनेस है इंटीरियर डिजाइनिंग की, आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, तो आप इसके लिए भी वहां पर ऑडियंस फाइंड कर सकते हैं। फेसबुक एड मैनेजर के अंदर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कस्टमर फाइंड करना है तो आप उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं, आप उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग, आप उनको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं, उनको बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उनके जेंडर, डेमोग्राफिक, उनकी लोकेशन, इन सब के अकॉर्डिंग आप वहां पर उन्हें टारगेटिंग कर सकते हैं। तो ये वही कह रहा है कि फेसबुक एड किस तरीके से हमें हेल्प करता है कस्टमर टारगेटिंग करने के लिए। तो वहां पर बहुत ऑप्शन है आपको कस्टमर टारगेटिंग करने के, और हर एक प्रोडक्ट के लिए वहां पर आपको यूजर मिल जाएंगे। आपको बस वहां पे टारगेटिंग करना आना चाहिए और इजीली आप वहां पे कर सकते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ फेसबुक एड्स वेरीज फैक्टर लाइक लोकेशन ऑफ योर ऑडियंस, कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस, पार्टनर्स, patterns, demographics, interests, etc. Your ads will be automatically shown to people who have some interest in your brands or who find them relevant. नेक्स्ट यहाँ पे व्हाई शुड यू एडवर्टाइज ऑन फेसबुक। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, आपके इंटरव्यू और आपके एचआर आपसे पूछना चाहेंगे कि फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है, जो फेसबुक है आज के टाइम में वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है बिजनेसेस के लिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो दो चार यहाँ पे फैक्ट्स मैंने लिखे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा और आप भी इसको आगे समझा सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को, ताकि वो कन्विंस हो जाए। एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक ऑफर सेवरल कंपेलिंग बेनिफिट्स मेकिंग इट पॉपुलर चॉइस फॉर बिजनेसेस ऑफ ऑल साइज। चाहे आपका मीडियम साइज का बिजनेस हो, लार्ज हो, या फिर आप स्मॉल बिजनेसेस हो, आपके हर किसी के लिए यहां पर एड रन करने का ऑप्शन होता है। आप यहां पे कम से कम बजट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। डेली आप 500 रुपए, 1000 रुपए लगाकर भी आप अपनी एडवर्टाइजिंग यहां पे कर सकते हैं। आगे यहां पे फेसबुक हैज 2.37 बिलियन यूजर। इतना जब लार्ज ऑडियंस है किसी एक प्लेटफॉर्म के पास, तो वहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट
बेनिफिट होता है आपको एड रन करने का। आउट ऑफ दिस ओवर 1.49 बिलियन आर डेली एक्टिव यूजर। जब फेसबुक पास इतना ज्यादा डाटा है, इतने ज्यादा लोग है, ऑडियंस है, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म बन जाता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस की ब्रांडिंग करने के लिए। तो आप अपने इंटरव्यूअर को, आप अपने एचआर को समझा सकते हैं कि फेसबुक आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। यहां पर आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं और आप अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं फेसबुक का इस्तेमाल करके। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है फेसबुक आज के टाइम पे, इसे हमें जरूर ऐड रन करना चाहिए फेसबुक के ऊपर। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आपको उन्हें समझा देना है। नेक्स्ट यहाँ पे, कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ ए फेसबुक एड कैंपेन यू हैव मैनेज दैट अचीव एक्सेप्शनल रिजल्ट। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपके पास कोई एग्जांपल है। अगर आप बता रखे हैं कि आपको एक्सपीरियंस है फेसबुक एड मैनेज करने में, तो आपसे ये जरूर पूछा जाएगा। आपके जो क्लाइंट है वो पूछेंगे आपसे कि क्या आपने प्रीवियस क्लाइंट के लिए आपने काम करा है, तो वहां क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ शोकेस करने के लिए है आपके पास नहीं। अगर आप बिगिनर है तो उन्हें पहले बता सकते हैं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करा है, आपको अभी तक कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर है तो कुछ एग्जांपल है, मैंने यहां पे लिख रखा है। यहां पे एज एन एग्जांपल, आई मैनेज फेसबुक एड कैंपेन फॉर एन ई-कॉमर्स क्लाइंट हु वांटेड टू इंक्रीज देयर ऑनलाइन सेल्स बाय इंप्लीमेंटिंग द फॉलोइंग स्ट्रेटजी आई वाज एबल टू अचीव एक्सेप्शनल रिजल्ट। आप उन्हें बता सकते हैं कि मेरा एक कोई क्लाइंट था, उन्हें कोई प्रॉपर्टी सेल करना था किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, उसके लिए मैंने इस तरीके से कैंपेन डिजाइन करा, इस तरीके से लोकेशन टारगेटिंग करी, इस तरीके से वहां पे मैंने कस्टम ऑडियंस बनाए, वहां पर बजट इस तरीके से लगाया, मैंने प्लेसमेंट मैंने ये रखा, इस तरीके के एड कॉपी को इस्तेमाल करा। तो आप ये सब बता सकते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं किसी भी फेसबुक कैंपेन के, आप बता सकते हैं कि वहां से मुझे ये रिजल्ट आया। और अगर आप काम कर चुके हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके के फेसबुक एड मैनेजर का होगा, आपके पास डाटा होगा, आप उन्हें दिखा सकते हैं कि ये मेरा फेसबुक मैनेजर का ये है, मैंने अभी तक इस कैंपेन क्लाइंट के लिए इतना बजट खर्च करा, मेरी ये सीटीआर रहा है, ये कॉस्ट ये रहा, कॉस्ट पर रिजल्ट को लिंक क्लिक ये रहे, सीटीआर ये रहा, फ्रीक्वेंसी ये रही, इंप्रेशन रीच मुझे ये मिले हैं प्रीवियस क्लाइंट के लिए जब मैंने एड रन करा। इससे क्या होता है कि आप ट्रस्ट जीत सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को, उन्हें पता चल जाएगा कि आप एक्सपीरियंस है, आपको ये सब चीजें पता है इसके बारे में। और इससे एक बेनिफिट ये भी है कि आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, आप अपनी सैलरी ज्यादा से ज्यादा बता, एक्सपेक्टेशन आप बता सकते हैं और वो आपको देंगे भी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। तो आपको जो भी काम कर रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, इस तरीके से आपको अपना फेसबुक मैनेजर बना लेना है, एड मैनेजर, वहां पर आपको एड रन करने हैं। इससे आपको धीरे धीरे आपके पास बहुत सारा डाटा हो जाएगा शोकेस करने के लिए, एक तरह से पोर्टफोलियो है ये आपका, और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने न्यू क्लाइंट को हंट करने में, आप उन्हें क्रैक करने में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो उन्हें इस तरीके से आंसर आपको करना है। आगे यहाँ पे, व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव स्पेसिफिकली इन फेसबुक एडवर्टाइजिंग। आपको फेसबुक एडवर्टाइजिंग में क्या एक्सपीरियंस है आपका, अभी तक आपने कौन कौन से कैंपेन रन करे हैं, क्या बजट रहा, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उन्हें बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, थ्रू आउट माई करियर आई हैव गेन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन फेसबुक एडवर्टाइजिंग इन माई प्रीवियस रोल एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर फॉर ए रिटेल कंपनी। आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग फेसबुक एड कैंपेन दैट आई एम टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड ड्राइव सेल। इस तरीके से आपका अगर थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, आपको स्पेसिफिकली किसी क्लाइंट के लिए ही काम ने करा होगा, आपने आपको सीधे बता देना है कि मैंने उनके लिए काम करा था, मैंने ये बजट रखा था, मेरा ये ऑब्जेक्टिव था, इस तरीके से मुझे वहां पे रिजल्ट आए। अगर आपको शोकेस करने के लिए आपके पास कुछ है, आपके पास फेसबुक एड मैनेजर वगैरह है, तो आप उन्हें दिखा सकते हैं, इससे और ज्यादा आपकी ऑथोरिटी बिल्ड हो जाती है। तो आप अपने एक्सपीरियंस को वहां बता सकते हैं। आगे वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि अगर आपने एड डिजाइन करा था तो एड कॉपी कैसा रखा था, क्या क्राउजल के फॉर्मेट में था या वीडियो के फॉर्मेट में, प्लेसमेंट में आपने क्या फेसबुक के किस किस लोकेशन को टारगेट करा था, इंस्टाग्राम के किस किस प्रॉपर्टी पर आपने ऐड रन करा था, रील कैसा काम करता है एडवर्टाइजिंग में, आपका जो डिवाइस सिलेक्शन कैसा था। तो ये सब वो आगे फर्दर आपसे पूछते जाएंगे। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो इसी तरह आपको उन्हें आंसर करना है। नेक्स्ट यहाँ पे, हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ फेसबुक एड कैंपेन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जब भी कोई कैंपेन हम रन करते हैं तो उसका हमें मेजर भी तो करना है कि ये कैंपेन हमारा सक्सेसफुल रहा या नहीं रही। तो वो कैसे हम मेजर करेंगे, तो कुछ मेट्रिक्स आपको मिलते हैं। जैसे मैं अगर आपको अपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे दिखाऊं, तो जैसे ये मेरा कैंपेन है, जैसे सिया ग्रुप है, वेलसर सिटी है, कोड मैग है, बिजनेस पार्टनर है, यूट्यूब के सब्सक्राइबर के लिए मैंने यहाँ पे कैंपेन रन करे हैं। तो इससे कुछ मेट्रिक्स हमें मिला है और हर एक कैंपेन का अलग अलग मेट्रिक्स होता है। जैसे
अगर आप अवेयरनेस चला रहे हैं अपने कैंपेन में, तो आप वहां कैसे आप फाइंड करेंगे कि मेरा कैंपेन सक्सेसफुल रहा। ज्यादा से ज्यादा आपको वहां पर रीच मिलेगा, इंप्रेशंस मिलेंगे, आप वहां चाह रहे हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रीच मिले। इसी तरह अगर आपका लीड कैंपेन है तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लीड आए मेरे पास, कन्वर्जन आए। इसी तरह अगर आपका कोई कैंपेन है वो ट्रैफिक कैंपेन है, तो आपकी ये कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैफिक पे आए, मेरे वेबसाइट पर आए, वहां पे ज्यादा दूसरे से प्रोडक्ट को वो एक्सप्लोर करे। तो हर एक कैंपेन के अकॉर्डिंग आपका जो मैट्रिक्स है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये मेरा कोई क्लाइंट है, ये जहां प्लॉट सेलिंग बिजनेस है, इनका प्लॉट सेल करते हैं नोएडा जेवर एयरपोर्ट के पास। तो यहाँ देखिए इनके लिए मैंने ये एड रन करा था, 9720 मुझे इंप्रेशंस मिले। यहाँ पे सीपीएम 141 आया, मतलब 1000 इंप्रेशन का मुझे तो 141 रुपए चार्ज कर दिए पड़े। रीच मुझे ये मिला था, फ्रीक्वेंसी ये रही, सीटीआर 2.46% रहा है, ठीक है। लिंक क्लिक 53 आए, सीपीसी यहाँ रहे, ठीक है। तो ये लीड मिला। यहाँ कॉस्ट पर रिजल्ट 80 रुपए का पड़ा, यानी एक लीड जो है मुझे 80 रुपए के पड़े थे, जिसमें से रिजल्ट टोटल 17 आए थे, ठीक है। तो इस तरीके का आपको क्या हुआ मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई भी कैंपेन सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, ठीक है। तो ये कुछ मैट्रिक्स है, जैसे रिटर्न ऑन एड एडवर्टाइजिंग स्पेंट, मतलब आपने जो 10,000 रुपए का एड रन करा उससे आपको क्या रिटर्न आया, यानी 10,000 रुपए खर्च करके एडवर्टाइजिंग में क्या मैंने लाख रुपए का सेल्स जनरेट करा या नहीं करा। तो यहाँ पे आप निकालते हैं रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंट। कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या रहा, यानी एक लीड के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ा फेसबुक को, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको 80 रुपए का एक लीड पड़ रहा था। क्लिक थ्रू रेट आपका क्या रहा, कन्वर्जन रेट आपका कैसा रहा, इंगेजमेंट रेट क्या रहा, ये सब आप मैट्रिक्स में चेक करते हैं, और इसी के थ्रू आप पता लगाते हैं कि आपका जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। आगे, व्हाट टाइप ऑफ एड फॉर्मेट हैव यू हैड द मोस्ट सक्सेस विद ऑन फेसबुक, यानी यहां पे बात हो रही है एड फॉर्मेट की। अब एड फॉर्मेट क्या होती है, एड कॉपी क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं। आप जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं फेसबुक पर तो आपको एड्स दिखते हैं, जो एडवर्टाइजिंग होती है वो आपको वीडियो के फॉर्मेट में भी दिखाई देते हैं, कुछ क्राउजल के फॉर्मेट में भी होते हैं। क्राउजल यानी जो इमेजेस होते हैं 3 4 5 6 करके, आप हॉरिजॉन्टली उसे स्क्रॉल करते जाते हैं और वहां पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखते होंगे। जैसे अगर आप जेप्टो का देखते होंगे और दूसरे अगर देखते होंगे जो फूड डिलीवरी वगैरह होंगे, तो उनके अलग अलग वहां पे प्रोडक्ट आपको दिखते होंगे, वो क्राउजल के फॉर्मेट में चलाते हैं एड। इसी तरह आपको सिंगल इमेज में भी आपको एड दिखता होगा, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप लैंड कर जाते हैं दूसरे पेज पे। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि जो एड फॉर्मेट है आपके हिसाब से वो कौन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है एड फॉर्मेट, क्या क्राउजल के फॉर्मेट में इस्तेमाल करना चाहिए या सिंगल इमेज में या फिर वीडियो के फॉर्मेट में, ये आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस, आपने बताया होगा उन्हें कि आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है अपनी तरफ से और ये मैंने फील भी करा है। आपको भी अगर इस तरीके से जाते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो एड्स काफी इफेक्टिव वर्क करता है आजकल फेसबुक पे। वीडियो के थ्रू आप शॉर्ट वीडियो रखिए 1 से 1.5 मिनट की, उसमें अच्छे अच्छे विजुअल्स का इस्तेमाल कीजिए, वॉइस ओवर अच्छी क्लियर होनी चाहिए, वहां पे इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, साउंड इफेक्ट वगैरह अच्छे रखेंगे, तो यानी आपका एड कॉपी इंगेजिंग और क्रिएटिव होना चाहिए, तो वहां से आपको अच्छा रिजल्ट आता है। वहां पे आपका जो एंगेजमेंट है वो काफी हाई होता है। वीडियो एड्स आर ग्रेट वे टू कैच व्यूअर्स अटेंशन एंड डायनामिकली कम्युनिकेट द ब्रांड मैसेज बाय क्रिएटिंग ए कंपेलिंग स्क्रिप्ट एंड विजुअली एक्साइटिंग विजुअल्स। मैं आपको यही बता रहा हूं कि वीडियो के फॉर्मेट में आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, तो आप भी बता सकते हैं। अगर आपके एक्सपीरियंस से जो क्राउजल फॉर्मेट बढ़िया है तो आप ये भी बता सकते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से वीडियो एड काफी अच्छा वर्क करा है। दूसरे नंबर पे आते हैं क्राउजल एड्स। ऑन द अदर हैंड लेट यू शोकेस नंबर न्यूमरस प्रोडक्ट और सर्विस इन वन एड। अगर आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग सर्विसेज हैं, तो आप एक ही एड के थ्रू उन सबको दिखा सकते हैं। जैसे जेप्टो क्या करती है, वो बहुत सारी दूसरे प्रोडक्ट, वो ग्रोसरीज डिलीवर करते हैं, तो अपने एक ही ऐड में कम से कम 10 से 20 वहां पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसका इमेज बनाकर वो डाल देते हैं। तो क्राउजल में आप ऐसा कर सकते हैं, क्राउजल भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप बता सकते हैं कि ये कुछ एड कॉपी है जो आज के टाइम में अच्छा वर्क कर रहे हैं, और मैंने भी एक्सपीरियंस करा है कि यहाँ से आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप उन्हें आंसर करेंगे। आगे है व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन स्प्लिट टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग फेसबुक एड। अब ये स्प्लिट टेस्टिंग क्या होती है, इसे ए बी टेस्टिंग भी कहते हैं। मैं अगर आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं अपने फेसबुक एड मैनेजर में, जैसे कोई भी एक कैंपेन है, मैं ओपन कर लेता हूं, ये ऑप्शन कहां मिलता है ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं ट्रैफिक कैंपेन सेलेक्ट कर लेता हूं, आपको कैंपेन लेवल पर ही ये चीजें मिल जाती हैं। अब इसका क्या मकसद है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये भी मैं आपको बता देता हूं।
मैं चाहता हूं कि आपको इस पूरे सीरीज में नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल चीजों का भी पता चल जाए, ताकि आप अपने इंटरव्यूअर को कन्विंस कर पाओ, उन्हें आप अच्छी जानकारी दे सकें, आप उन्हें प्रैक्टिकल समझा सकें, ताकि आपका जो है आसानी से क्रैक हो जाए इंटरव्यू। यहाँ देखिए ए बी टेस्टिंग, इसी को स्प्लिट टेस्टिंग है। अब इसका मकसद क्या है? जैसे मान लेता हूं मैं कि मेरा कोई कैंपेन है, मैं प्लॉट सेल के लिए मैं रन कर रहा हूं अपना कैंपेन। अब इसमें क्या करूंगा मैं, एक तो कैंपेन है प्लॉट सेलिंग का, एड सेट एड, मैं यहाँ 2 एड डिजाइन करूंगा। एक एड में मैं अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करूंगा, अलग अलग लोकेशन को टारगेट करूंगा, अलग लैंग्वेज, अलग प्लेसमेंट होगा। फिर दूसरा एड जो मैं डिजाइन करूंगा उसमें भी सेम अलग अलग एड फॉर्मेट होंगे, अलग ऑडियंस होंगे, अलग वहां पे प्लेसमेंट होगा। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को रन करूंगा, दोनों ही कैंपेन को दोनों ही फायर करूंगा, और दोनों पे कम से कम मैं 2000 रुपए खर्च करूंगा। एक बार जब 2000 रुपए खर्च हो जाएंगे दोनों पे 2-2 हजार, तो 4000 रुपए हो गए। अब मुझे ये फाइंड करना है कि किस एड से मुझे सबसे ज्यादा कन्वर्जन आया, किससे मुझे सबसे ज्यादा लीड्स आए, किस पे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आया, यूजर ने वहां पे इंक्वायरी जनरेट करा। तो मुझे समझ में आ जाएगा ये एड कॉपी परफेक्ट वर्क कर रहा है। फिर मैं दूसरे वाले को स्टॉप कर दूंगा, फिर और बजट लगाऊंगा, और उस वाले एड पे मैं ज्यादा बजट लगा के उसे और ज्यादा विजिबिलिटी इंक्रीज कराऊंगा, बूस्ट करूंगा, क्योंकि उस पे मुझे पहले से पता चलेगा कि यहाँ पे मेरे यूजर आ रहे हैं, एंगेजमेंट भी कर रहे हैं, और वहां पे वो मुझे लीड भी आ रही है। तो ए बी टेस्टिंग का यही मकसद होता है कि आप एक कैंपेन में आप अलग अलग एड कॉपी बनाते हैं, उन दोनों एड कॉपी को फायर करते हैं, और उससे आपके पता चल जाता है कि कौन से एड कॉपी मेरा बढ़िया कर रहा है। इसलिए आप अगर देखते होंगे तो एक कंपनी है, कोई एड रन कर रही है, तो उनके आपको अलग अलग एड दिखता होगा। कभी वो वीडियो के फॉर्मेट में आते होंगे, फिर वीडियो भी अलग अलग टाइप के होंगे, फिर उनका एक क्राउजल्स भी आता है, फोटो इमेजेस भी आते हैं। तो यही होती है, ये यहाँ स्प्लिट टेस्टिंग इसी को कहते हैं, जहां हम टेस्ट करते हैं कि मेरा कौन सा एड कॉपी अच्छे से वर्क कर रहा है, फिर उसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। यहां देखिए लिखा है मैंने, फर्स्ट आई क्रिएटेड 2 एड सेट विद डिफरेंट टारगेटिंग ऑप्शन, बता दिया मैंने। वंस टारगेटिंग लुक लाइक ऑडियंस एंड अदर टारगेटिंग इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस। देन आई क्रिएटेड 4 वेरिएशन ऑफ एड कॉपी एंड 4 वेरिएशन ऑफ इमेजेस टू टेस्ट विद इन ईच एड सेट। आफ्टर रनिंग द कैंपेन फॉर अ वीक आई एनालाइज द रिजल्ट एंड फाउंड दैट one variation of ad copy with a specific image had a CTR that was 45% higher than other combination। यही बात मैं आपको समझा रहा था। तो इसका मकसद यही होता है ए बी टेस्टिंग का, और ये आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपको क्लाइंट पूछ लेते हैं आपको इंटरव्यू में, तो आपको यही आपको समझाना है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, हमें टेस्ट करना है कि किस एड कॉपी के साथ हम ज्यादा बजट लगा सकते हैं। आगे यहाँ पे हाउ डू यू स्टे अप टू डेट विथ चेंजेस एंड अपडेटेड इन फेसबुक एड। फेसबुक एड के बारे में जो भी चेंजेस होते हैं उसके बारे में आप अपडेट कैसे रहते हैं, ये आपके बारे में जानेंगे कि आप क्या अवेयर रहते हैं या नहीं, आप टेक सेवी है या नहीं। आपने डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में करियर बनाने का सोचा है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही डायनेमिक फील्ड है। यहाँ हर रोज कुछ ना कुछ नए चेंजेस आते हैं, नए एल्गोरिदम्स आते हैं, नए नए टूल्स आते हैं। फेसबुक कुछ अपनी पॉलिसी निकाल देती है, गूगल एड्स कुछ पॉलिसी निकाल देती है। तो आप ये सब के बारे में कैसे अवेयर रहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये जानने के लिए कि आप जो है आपका जो अप्रोच है वो कैसा है, क्या आप लर्निंग अप्रोच है या नहीं, आप डेली कुछ सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये भी आपके बारे में वो जानना चाहेंगे। आई स्टे अपडेटेड विद चेंजेस एंड अपडेटेड इन फेसबुक एड्स थ्रू मल्टीपल चैनल। फर्स्टली आई रेगुलरली ब्राउज थ्रू द फेसबुक एड हेल्प सेंटर एंड रीड द लेटेस्ट अपडेट एंड अनाउंसमेंट मेड बाय फेसबुक। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैं डेली ब्लॉग रीड करता हूं, मुझे पता चल जाता है, मैंने इनके सोशल मीडिया को फॉलो कर रखा है, अगर कोई भी इनके पॉलिसी चेंजेस होते हैं तो इससे मुझे पता चल जाता है, और मैं अपने आप को इसी तरह से अवेयर रखता हूं। और डिजिटल मार्केटिंग एक डेली सीखने वाली चीज है, यहाँ मैं डेली अपने आप को अपडेट रखता हूं। इससे आपके जो इंटरव्यूअर है, एचआर है, उन पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि अच्छा आप सीखते रहते हैं इन चीजों के बारे में, आपको पता है करेंटली क्या चल रहा है। Again, what kind of obstacle have you faced while running Facebook ads and how did you overcome them? यानी आप अगर Facebook कैंपेन रन करने हैं तो उसमें आपको सबसे ज्यादा क्या चैलेंजेस आए, और जो चैलेंजेस आए उसको आपने कैसे ओवरकम करा, उसको किस तरीके से आप रिजॉल्व करा। तो सबसे बड़ी यहाँ पे यही है, ये फैक्ट भी है, मैं आपको आंसर में भी यही बता रहा हूँ कि लो एड एंगेजमेंट है फेसबुक पर, आपका जो एड एंगेजमेंट है वो कम आता है, और आपका कॉस्ट पर क्लिक भी थोड़ा सा ज्यादा आता है। अब ये क्या है, इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है, आगे मैं आपको दिखा देता हूं। In one instance, I noticed that my ads were not getting enough engagement, which led to low conversion rate. I overcome this by utilizing Facebook Audience Insight tool to analyze the interest and behavior of my audience. अब लो एड एंगेजमेंट के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ यूथ के लिए है, यूथ में भी बॉयज के लिए है, और उसका एज ग्रुप है 18 से 40, यानी एक यंग एज ग्रुप के जो भी है, और आप वहां पे ऑडियंस टारगेटिंग मेल भी कर लेते हैं, आप सीनियर सिटीजन
को भी टारगेटिंग कर लेते हैं, आप वहां पर अलग अलग लोकेशन की टारगेटिंग कर लेते हैं, तो क्या इससे आपके एड का एंगेजमेंट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपने ऑडियंस की टारगेटिंग ही गलत करी है। जिसके लिए प्रोडक्ट है, सर्विस है, आप उन्हें दिखाई नहीं रहे, बल्कि उस लोगों को दिखा रहे हैं अपना एड जिसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर मैं एक मेल हूं, मैं एक बॉयज हूं, अगर मुझे किसी लड़की का एड दिखाया जाए, जैसे उनका फेस सीरम के बारे में, उनका कुछ ऐसा कॉस्मेटिक के बारे में दिखाया जाए, मेकअप से रिलेटेड चीज है, तो क्या मैं उसके साथ इंगेज करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे काम का ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपको एड पे लो एड एंगेजमेंट आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपने ऑडियंस की फिर से टारगेटिंग करनी है, उनका इंटरेस्ट, बिहेवियर आपको देखना है, उनकी लोकेशन, लैंग्वेज, ये सब आपको देखना है। यहाँ से आप अपने इस जो प्रॉब्लम है लो एड एंगेजमेंट का, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आगे है हाई कॉस्ट पर क्लिक। अगर आपकी हाई कॉस्ट पर क्लिक आ रही है, तो इसके लिए भी आपको अपने ऑडियंस को थोड़ा सा ब्रॉड करना है, थोड़ा सा आपको लुक लाइक ऑडियंस बनाने हैं। यहाँ पे जितना ज्यादा आप फेसबुक पर नैरो टारगेटिंग करेंगे, आपकी कॉस्ट पर क्लिक इतनी ही हाई जाएगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। अगर आपको कॉस्ट पर क्लिक कम चाहिए, तो थोड़ा सा आपको ऑडियंस को ब्रॉड रखना पड़ेगा। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है, एट टाइम्स आई फेस द चैलेंजेस ऑफ हाई कॉस्ट पर क्लिक which made it difficult to achieve a positive return on ad investment. To deal with this, I utilize Facebook cost control feature to set a maximum CPC bid and optimize my campaign for conversion rather than clicks. तो ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप भी ओवरकम कर सकते हैं, अगर ये चीजें आपको आती है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी आपका जो सिंगल इमेज है वो अच्छे से कम नहीं करता, तो फिर आप क्राउजल लगाते हैं, वीडियो ऐड लगाते हैं, ये सारे तरीके आपको आएंगे, ये सारी प्रॉब्लम, इसको ओवरकम भी आपको करना है, और ये सब आपको प्रैक्टिकल करके ही आएगी। आई होप कि आज के इस फेसबुक एड्स से रिलेटेड जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस आंसर्स बताए, इससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और आप सीख भी चुके होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं और आप उन्हें किस तरीके से आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। मैंने अपने चैनल पर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट ही बना दी है डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। जिस तरह से मेरे अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग कोर्सेज को मैंने वहां पे कैटेगराइज करा है, ठीक उसी तरह आप जब आएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आपको यहाँ पे अलग प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा। यहाँ प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर है, पार्ट 1 भी इसी में है, पार्ट 2 भी, और इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आंसर आएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होगा, वो सब आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि कोई भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं वो स्ट्रक्चर वे में हो, ताकि आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत न पड़े, अलग अलग चीजें हो, बिखरे हुए ना हो, सिग्रीगेट ना हो, एक ही जगह पर आप जाएं और आपके सारे मटेरियल वहीं पे अवेलेबल हो। इससे आपको सीखने में काफी आसानी हो जाती है। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।